नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा टॉपिक जो आप सबके लिए जरूरी है इस बारे में कि यदि आपका ये टारगेट है, अपना टॉपिक लक्ष्य, टारगेट या गोल या एम। टारगेट का मतलब होता है कि आपको अपने लाइफ का कोई टारगेट होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। यदि आप पढ़ रहे हो तो आपका पढ़ाई से रिलेटेड टारगेट होना चाहिए। यदि आप कोई भी काम करते हो तो आपका टारगेट होना चाहिए। टारगेट का लाइफ में बहुत ही बड़ा रोल होता है। तो मैं सबसे पहले आपसे यहाँ डिस्कस करूंगा कि पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी अपन मैक्सिमम कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा बताने की कि अपने टारगेट किस डायरेक्शन में कौन कौन से हो सकते हैं, आपका टारगेट क्या है, आपने कैसे डिसाइड किया। तो सबसे पहले अपन का बेसिक चलता है कि आपके 10th क्लास तक की एजुकेशन सभी की कॉमन होती है। 10th क्लास के बाद डिसाइड होता है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, अर्थात मैथ साइंस लेना है या आर्ट्स लेनी है 11th क्लास में, या फिर कॉमर्स लेनी है। तो यहाँ पे देखिए वो टारगेट का डिसाइड पहले ही हो जाता है कि यदि आपको मैथ लेनी है, मैथ साइंस लेनी है, तो आप 9th 10th से ही वो चीजें पहले से क्लियर करके चलोगे कि आपकी 8th 9th 10th की मैथ साइंस बहुत ही अच्छे से कवर होनी चाहिए। तो आपको उसका सीधा यहाँ पे जाके प्लस पॉइंट मिलेगा कि आपके जो भी 11th 12th या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन तक के टॉपिक है उनमें प्लस पॉइंट मिलता चलेगा। यदि आपने सोचा कि आपकी 10th तक मैथ साइंस कमजोर है और आप दूसरे साथियों को देखते हुए अपने आप का टारगेट साइंस लेना चाहते हो 11वीं 12वीं में, तो उसका फिर आप पे साइड इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि दूसरे साथी का हो सकता है कि पहले से ही प्लानिंग हो, उसका मैथ साइंस का पहले से बैकग्राउंड उसने पहले से कवर कर लिया हो, अच्छे से कर लिया हो, और आप उसको देखते हुए उसके साथ चले गए तो फिर आपको नुकसान भुगतना पड़ेगा। इसलिए ये डिसाइड आपको खुद को करना होगा कि यदि आप 11वीं क्लास में मैथ साइंस लेते हो तो आपका 10वीं तक का मैथ साइंस का पोर्शन बहुत ही मजबूत होना चाहिए। फिर मैथ साइंस में भी यहाँ पे दो चलते हैं, एक मैथ वाला पार्ट, मैथ सब्जेक्ट, और एक चलती है बायो। यदि आपको मैथ सब्जेक्ट लेनी है तो फिर स्पेशली मैथ सब्जेक्ट के बारे में ही आपको ज्यादा पढ़ना होगा, क्योंकि 11वीं 12वीं में तो कॉमन चलता है पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, जबकि इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो चलती है मैथ की जगह पे। तो जो चीज आपको लेनी है, जो सब्जेक्ट आपको डिसाइड करना है, जो टॉपिक या जो टारगेट आपको लेके चलना है, वो पहले से ही बहुत प्री प्लानिंग के साथ लेना पड़ेगा आपको। अब जैसे आपने मैथ सब्जेक्ट लिया 11th 12th में, मैथ सब्जेक्ट से आप इधर जाओगे, फिर इंजीनियरिंग लाइन में जा सकते हो, इंजीनियरिंग के अलावा नेवी में जा सकते हो, एयर फोर्स में जा सकते हो, और भी बहुत से डिपार्टमेंट है जिनसे आप मैथ सब्जेक्ट लेने के बाद यहां से जा सकते हो। अगर आपने मान लीजिए जैसे बायो वाला पार्ट, बायो सब्जेक्ट सेलेक्ट किया है अपने लिए, उसमें आगे जाके आपका है मेडिकल डिपार्टमेंट है पूरा। तो मेडिकल डिपार्टमेंट में एक नहीं, जितना भी अपन देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं और अंदर भी सब्जेक्ट मिलेंगे आपको। जैसे आपको मेडिकल डिपार्टमेंट से जुड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सीनियर करना होगा। सीनियर के बाद या तो एएनएम चलता है, जीएनएम चलती है, नर्सिंग चलती है, बीएससी नर्सिंग चलती है, और सीनियर में आजकल इसका एक पेपर लगता है नीट वाला। यदि आप नीट अच्छे से क्लियर कर पाते हो तो फिर आपको जैसे एमबीबीएस वगैरह, एमबीबीएस के बाद फिर उसमें आपको पीजी करनी पड़ती है। तो एमबीबीएस ये यूजी है, और एमबीबीएस के बाद यदि आप किसी भी डॉक्टर ग्रुप में स्पेशलिस्ट बनना चाहते हो उसके लिए आपको पीजी करनी पड़ेगी। इस प्रकार हर चीज के बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए कि आपका टारगेट क्या है, उस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें किन स्टेपों से गुजरना पड़ेगा, कौन कौन से चरणों से गुजरना पड़ेगा, वो चीजें आपके दिमाग में पहले से सेट होनी चाहिए। लेकिन उसके लिए आपके दिमाग का पहले ये टारगेट होना चाहिए कि मुझे क्या बनना है, क्या नहीं बनना है। ये डिसाइड नहीं है तो आप
इधर उधर, दूसरा दोस्त उसका टारगेट क्या है उसके हिसाब से चलोगे कुछ दिन, तीसरे दोस्त का टारगेट क्या है उसके हिसाब से चलोगे, आप इधर उधर लटकते रह जाओगे। इसलिए अपने लाइफ का आप खुद अपना टारगेट डिसाइड करो। इधर आर्ट्स कला में भी सीनियर करोगे ग्रेजुएशन, इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन भी चलती है, इसमें भी जैसे इन सब में भी यूजी पीजी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सब में चलती है। फिर ये कला वर्ग, विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग तीनों में सेम है। अब यहाँ पे एक डिपार्टमेंट चलता है अपने जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, यदि आपका टारगेट एजुकेशन डिपार्टमेंट है तो फिर एजुकेशन डिपार्टमेंट में भी आपके पास काफी ऑप्शन है। यदि आप सीनियर के साथ ही जाना चाहते हो तो वहां पे आजकल VSTC चलती है, और BSTC के साथ आजकल मिक्स कोर्स कर दिया है, BSc प्लस BEd दोनों एक साथ 4 साल का कोर्स कर दिया है। अगर ग्रेजुएशन करने के बाद उसमें जाते हो टीचिंग लाइन में या एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो फिर उसमें आपको BEd करना पड़ सकता है या फिर PG करनी पड़ सकती है आपको किसी भी सब्जेक्ट के लिए स्पेशलिस्ट बनने के लिए, जैसे फर्स्ट ग्रेड बनने के लिए, कॉलेज लेक्चरर बनने के लिए, या फिर और भी जैसे आगे नेट गेट JRF PhD वगैरह करनी पड़ सकती है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका टारगेट क्या है। ये तो डिसाइड हुआ कि आपकी ग्रेजुएशन लेवल का। अब इसके बाद भी काफी डिपार्टमेंट है, जैसे आपको जॉब किस में लगनी है इस पे भी डिपेंड करता है। ग्रेजुएशन तो सबके लिए, डिग्री तो सबके लिए जरूरी है, लेकिन उसके बाद भी मान लीजिए आपका टारगेट क्या है। जैसे किसी का टारगेट हो सकता है कि SSC में जाने का हो, किसी का टारगेट हो कि उसका बैंक में जाने का टारगेट हो, SSC बैंक हो सकती है, रेलवे हो सकती है, पटवारी हो सकती है, मतलब जितना आप सोचोगे उनसे कहीं ज्यादा आपके पास ब्रांच है एडवांस। जैसे आप RPSC से सेलेक्ट होना चाहते हो किसी भी पोस्ट पे, या UPSC से पोस्टिंग लेना चाहते हो, UPSC के हिसाब से प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो उसका अलग पैटर्न है, उसमें अलग ही आपको सिलेबस रहेगा। SSC में यहाँ पे देखिए, SSC सिर्फ एक कंबाइंड विभाग का नाम है, जबकि इसी में काफी चलती है। देखिए SSC CGL चलती है, एक तो ग्रेजुएशन लेवल की, MTS चलती है, CHSL चलती है, CHCL, इस तरीके से मतलब इसमें भी काफी ब्रांच है। भाई SSC में आप कौन से डिपार्टमेंट, सीनियर लेवल की पे जा रहे हो, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन में CGL पे जा रहे हो, या MTS में जा रहे हो, SSC GD भी है, तो आपको कौन सा विभाग चुनना है, कौन सा आपका टारगेट है, उसी हिसाब से जाओगे। इसके अलावा जैसे पुलिस वाला पुलिस वाला डिपार्टमेंट है। अब पुलिस में भी एक तो राजस्थान पुलिस है, एक दिल्ली पुलिस है, या फिर इसके अलावा इससे जुड़ा हुआ समांतर विभाग हो गया आर्मी वाला, आपको आर्मी ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए आप अपने आप में पहले देखो कि क्या हम उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या उसको हम आसानी से पा सकते हैं। उस चीज के बारे में पहले आप डिटेल अच्छे से जान ले। जैसे कि राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, आर्मी है, तो इन सब में विशेषकर आपकी फिजिकल फिटनेस बहुत ही अच्छे से होनी चाहिए, हाइट भी, फिजिकल भी, और बाकी इसमें जो भी एक्सरसाइज वगैरह है वो अच्छे से होनी चाहिए। मेन चीज तो ये कि आपका वहां पे पेपर क्वालिफाई वगैरह होने चाहिए। अब जैसे आरपीएससी में जितनी भी पोस्टिंग मिलती है आरपीएससी के थ्रू, उन सब के लिए सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, उसमें अलग अलग का पर देखोगे तो अलग अलग का सब चीज पैटर्न है। यूपीएससी के थ्रू जितने भी पोस्ट है, मान लीजिए आप यूपीएससी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना चाह रहे हो, यूपीएससी के हिसाब से अपना कोई टारगेट है, तो उसके हिसाब से उसका पैटर्न अलग तरीके का है। जैसे इसमें और भी है, आजकल काफी हम भर्ती है। रेलवे डिपार्टमेंट में कोई एक पोस्ट नहीं है, इसमें बहुत सी पोस्ट है। अब आप किस पोस्ट पे जाना चाहते हो उसके लिए फिर अलग से अलग से आपको तैयारी करनी होगी।
कि उसका टारगेट के लिए मुझे क्या करना होगा, पहले से उसके बारे में सारी जानकारियां लेनी होगी। बैंक में भी एक बैंक नहीं है, बैंक में भी काफी पोस्ट होती है, बैंक पीओ, बैंक क्लर्क, बहुत सी पोस्ट होती है, पटवारी, ग्राम सेवक, बीडीओ, और भी हजारों मतलब आपके पास ऑप्शन है, पर आप पे डिपेंड करता है कि आपको बनना क्या है। ये डिपेंड करता है आप कितना आपके टारगेट के लिए एक्टिव हो। यदि आपका कोई टारगेट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि बिना टारगेट के आप इधर उधर भटकोगे। 4 जने दोस्त उधर घूमने जा रहे हैं, 4 का टारगेट ये है, 5 का वो है, तो आप उधर तीनों चारों तरफ घूमोगे। यदि खुद का ही टारगेट नहीं है तो फिर उनके सारे घूमते रहो। यदि अपनी लाइफ का खुद का टारगेट है तो आपको इधर उधर दूसरों की तरफ देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने टारगेट पर फोकस रखिए और उस हिसाब से चलिए। तो इसलिए लाइफ में आपका टारगेट होना बहुत ही जरूरी है। बहुत जरूरी क्या, आपको 100% आपका लाइफ का टारगेट तो होना ही चाहिए। अब ये जरूरी नहीं है कि लाइफ का टारगेट आप अपने आप से ही कर लो। भाई सबको बताने की जरूरत नहीं है कि मेरा टारगेट ये है। जैसे मान लीजिए किसी का टारगेट, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, जैसे ये राजस्थान पुलिस का है किसी का टारगेट, तो उस टारगेट को आप अपने दिमाग में रखिए। ये नहीं है कि आपका टारगेट राजस्थान पुलिस में जाने का है, राजस्थान पुलिस में जॉब करने का टारगेट है। आपका टारगेट आपने आज डिसाइड किया है, आप इतने इतने सब यार दोस्तों से प्रचार कर रहे हैं हमें राजस्थान पुलिस का टारगेट है। ऐसे टारगेट पूरे नहीं होते। टारगेट आपको ठानना है, उस टारगेट को 100% एक्टिव मतलब एक्टिव रखना है अपने दिमाग में। उसी हिसाब से आपको पूरी प्रोसेस करनी है। राजस्थान पुलिस के लिए क्या योग्यता है, उसके लिए कौन सी फिजिकल आपकी वो होनी चाहिए, शारीरिक कौन कौन सी वो होनी चाहिए एक्टिविटी, कितनी उसके लिए शारीरिक योग्यता है, कितनी उसके लिए ग्रेजुएशन वाली योग्यता है, उसका पैटर्न क्या है, कितने नंबर का पेपर लगता है, कितने टाइम का पेपर लगता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, वो सारी चीजें। पेपर ऑनलाइन होता है या ऑफलाइन होता है, यदि ऑनलाइन होता है तो ऑनलाइन की आपको तैयारी करनी होगी, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन की। यदि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको उस राजस्थान पुलिस जिसके लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसके आपको पिछले 4-5 साल के, 8 साल के, 10 साल के जितने हो सके मैक्सिमम पेपर निकालने हैं। एग्जाम से काफी दिन पहले आपको पूरा सिलेबस कवर करना होगा। उसके बाद एग्जाम से पहले आपकी बहुत ही अच्छी प्रैक्टिकली एक्सरसाइज होनी चाहिए, जिसको अपन OMR शीट पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। यदि ऑनलाइन एग्जाम है तो कंप्यूटर पे भी अपन प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसी प्रकार आपकी लाइफ का कुछ भी हो, लेकिन आपका गोल जरूर होना चाहिए, क्योंकि विदाउट गोल के आप इधर उधर अपना टाइम वेस्ट कर सकते हो, और जिनका गोल होगा उनको गोल प्राप्त करने के लिए ही टाइम निकालना पड़ेगा, बाकी पूरा। और जिनका गोल नहीं, तो उनको तो यही पता नहीं कि मेरा एम क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है। तो बताओ वो कहाँ अपने आप को कहाँ डालेगा, किस रूप में डालेगा। सपोज दैट मैं फिर से एक छोटा सा उदाहरण लेके समझाने की कोशिश करता हूँ आपको, कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 10 का है, उसका टारगेट है मान लीजिए 60% प्राप्त करने का। 60% प्राप्त करने का टारगेट है उस बच्चे का, और उसने ये ठान लिया कि मुझे 60% प्राप्त करनी है। चाहे अब तक उसके कितने दिन निकल गए वो चलो इग्नोर करो, लेकिन अब भी यदि उसके पास टाइम है, उसका टारगेट 60% है, तो वो 60% प्राप्त करने के लिए पूरी कोशिश करेगा। और करेगा नहीं, उसको करनी होगी, यदि उसका टारगेट ये टारगेट प्राप्त करना है उसको। तो अब उसके लिए वो सब बातें कि आपको वातावरण, जिसको अपन संगत बोल सकते हैं, वातावरण में ढलना होगा। यदि आपको 60% के हिसाब से तैयारी करनी है, तो बाकी जो आपके ऐसे यार दोस्त है कि जो आपको इधर उधर टाइम वेस्ट करने में आपका टाइम खराब कर रहे हैं, या फिर
आपको गलत संगति की ओर डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ये, तो उनसे बचना होगा। मान लीजिए किसी का टारगेट 90% प्लस करने का है अपने आप में, तो उसको उस हिसाब से तैयारी करनी होगी, क्योंकि 90% हर किसी की तो बनेगी नहीं। मान लीजिए एक क्लास में 50 बच्चे हैं, तो 50 में से 50 के ये तो है नहीं कि उनकी सब कितनी परसेंट बन जाएगी। जिसका टारगेट जितना होगा वो उस टारगेट के प्रति कितना समर्पित है, कितना डेडिकेट है, अपने टारगेट को पाने के लिए कितना एक्टिव है, ये उस पर डिपेंड करता है। मान लीजिए आपने टारगेट तो बना लिया 90% का और आप मेहनत कर रहे हो मुश्किल से 40% की, तो ऐसा तो टारगेट आपको प्राप्त हो नहीं जाएगा। यदि आपका टारगेट 90% का है तो 90 प्लस ही होनी चाहिए तैयारी, 90 प्लस के हिसाब से, कम नहीं। और यदि आपका टारगेट 40% का है तो 40 के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। फिर ऐसा नहीं कि आप इसका कंपटीशन करो इसके साथ। हाँ, ये हो सकता है कि आप प्लस वाले के साथ, आपसे ज्यादा लेवल वाले के साथ कंपटीशन रखोगे तो आपको फायदा मिल जाएगा। जैसे ए बंदा है, इसका टारगेट है 90%, आप हो जिसका नाम है बी, आपका टारगेट है 40%। आप इसके टच में रहोगे हमेशा, जिसका टारगेट आपसे बड़ा है, आपसे ज्यादा तैयारी करता है वो रेगुलर, तो सीधी सी बात है आपकी परसेंट आपके टारगेट से भी बढ़ सकती है, क्योंकि आप आपसे अच्छे टारगेट वाले, ज्यादा टारगेट वाले के संपर्क में रहोगे जाता है। इसलिए अपनी लाइफ का टारगेट बहुत ही जरूरी है। बार बार कहने की जरूरत ना पड़े आपको, पहले आप अपने लक्ष्य बनाइए लाइफ का कि मेरा क्या लक्ष्य है। यदि आपका लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। यदि आपने टारगेट बना लिया तो आप अपने आप को उसी टारगेट को प्राप्त करने के लिए 100% समर्पित कर दीजिए, चाहे उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। जैसे फिर भी मैं वापस इसी एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। जैसे मान लीजिए किसी विद्यार्थी, जैसे ए विद्यार्थी का टारगेट है 90% प्राप्त करना 10वीं क्लास में, तो उसको वो सब एक्टिविटी करनी होगी जिसके लिए उसे 90% प्राप्त करना है। अर्थात एक तो उसकी संगति, उसको अपने ऐसे यार दोस्तों से बिल्कुल दूर रहना है जो उसका टाइम वेस्ट करे, उसको डीमोटिवेट करे। यानी मोटिवेशन आपको जिससे मिले, जो आपको मोटिवेट करे, जो आपका टीचर हो, जो आपके अभिभावक हो, जो आपसे बड़े हो, जो आपको अच्छा गाइड कर सकते हो, आपको अच्छी डायरेक्शन बता सकते हो, आपको प्रेरणा दे सकते हो कि आपको टारगेट ऐसे प्राप्त करना है, ऐसे प्राप्त करना है, इसके लिए ऐसा करो, ऐसा करो। आप उसके संपर्क में रहिए तो आपको फायदा मिलेगा। आप टारगेट लेके चल रहे 90, आप संगत वालों के, फिर वही बात कि आप ऐसी संगत वालों के साथ रहोगे कि जिनका टारगेट नहीं है, पहली बात तो कुछ भी, और टारगेट भी है तो वही इधर उधर टाइम पास करने का, तो वहां आपको लॉस होगा। अब यहाँ पे जैसे आजकल मीडिया डिजिटल इंडिया के हिसाब से आजकल टाइम पास करने के बहुत से ऑप्शन है। फेसबुक है, व्हाट्सएप है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। अगर आप इन चीजों में उलझ गए, और भी गेम्स भी काफी सारे हैं, तो मतलब इन चीजों में उलझ गए, अपना टाइम आपने मैनेज नहीं किया, तो आपको यहां मात खानी पड़ सकती है, अपने टारगेट में थोड़ी रुकावट आ सकती है, या कम परसेंट बन सकती है आप जितना सोच के चल रहे हो उतना। और यदि आप इन्हीं चीजों का यदि फायदा लेना चाह सकते हो, फायदा लेते हो, जैसे टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, सिर्फ आपको जो चीजें यहाँ टारगेट प्राप्त करने में फायदे करती हो, प्लस पॉइंट देती हो, अगर वही चीजें सिर्फ देखो तो ये आपको फायदे भी कर सकती है। इसलिए अपनी लाइफ का टारगेट चुनिए, और चाहे कुछ भी हो जाए उसके लिए कि आपको जो टारगेट प्राप्त करना है उस टारगेट के पीछे 100% अपने आप को समर्पित कर दीजिए। यदि आप 100% अपना टारगेट मान के उसमें 100% लीन हो जाते हो कि मुझे ये टारगेट करना ही है चाहे कुछ भी हो जाए, तो आप उस टारगेट को हासिल अवश्य करोगे। एक एग्जांपल फिर से देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है दिन में, एग्जाम्पल लिया है, माना कि आज मुझे 3 घंटे पढ़ना है,
अब ये 3 घंटे सभी सब्जेक्टों की बात नहीं है, जैसे एक सब्जेक्ट की बात करूँ या 2 की करूँ या सबकी अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए मुझे आज सिर्फ 3 घंटे 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैथ और साइंस। और यदि मैंने ठान लिया कि मुझे आज मैथ और साइंस से 3 घंटे पढ़ने हैं, तो मैं पढ़ूंगा ही, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे जल्दी जगना पड़े या रात को लेट सोना पड़े, या फिर डेली में दिन में सोता था, आज मुझे कम सोना पड़े। तो टारगेट आप बड़ा टारगेट बनाया 90% वाला, तो उसको टुकड़ों में लेके चलिए। आज का टारगेट क्या मेरा, दिन के मतलब आज सुबह से लेके शाम तक मुझे पहला पाठ याद करना है, जैसे विज्ञान में सपोज दैट मुझे कल का मेरा टारगेट है कि मुझे सामाजिक विज्ञान में तीसरा पाठ कंठस्थ याद करना है, तो ये मेरा उस दिन का टारगेट हो गया। छोटे छोटे टारगेट लेके चलिए आप अपने टारगेट। जैसे एक दिन का टारगेट प्राप्त किया आपने, फिर 2 दिन का किया, फिर तीसरे दिन का किया, फिर चौथे दिन का, धीरे धीरे अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा और आप अपने टारगेट के प्रति अग्रसर होते चले जाएंगे। यदि आपने शुरू शुरू में ऐसा टारगेट लिया, जैसे 90% का टारगेट तो ले लिया और स्टार्टिंग कर दिया कि नहीं सर मुझे तो आज से ही सीधा 10 घंटे पढ़ाई करना है या 15 घंटे पढ़ाई करना है, इतना बर्डन दिमाग पे लेके मत चलना। कोशिश छोटे से स्तर से करना। सबसे पहले 1 घंटे के हिसाब से पढ़ाई चालू करना, मान लीजिए आपसे नहीं होती तो 2 घंटे के हिसाब से चालू करना। अगर लगता है कि आप 1 घंटे डेली 7 दिन तक ट्राई करके देखना कि आप 7 दिन तक डेली 1 घंटे पढ़ सकते हो क्या। यदि आपको लगे कि हाँ मैं सर 7 दिन पढ़ सकता हूँ, रेगुलर 1 घंटे पढ़ा है मैंने, और फिर भी आपको लगे कि मैं और ज्यादा पढ़ सकता हूँ, तो फिर आप उसमें 1 घंटे की जगह 2 घंटे टाइम बढ़ा दीजिए। 2 घंटे के बाद भी आपको लगे कि 2 घंटे मेरे लिए कम पढ़ रहे हैं, तो आप 3 घंटे बढ़ा दीजिए। यदि आपको लगता है कि सर मैं 2 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ सकता, तो उस 2 घंटे को भी आप रेगुलर रखिए। 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन, 15 दिन, महीना भर ऐसे। फिर भी आपको नहीं लगे कि सर मैं तो इससे ज्यादा नहीं बढ़ा सकता अपना टाइम, लेकिन अब यहाँ पे 1 घंटा 2 घंटा पढ़ाई का मतलब सिर्फ याद करना होना चाहिए। ये नहीं कि आप होमवर्क करने बैठ गए या फिर किताब ले ली आपने पढ़ने, फिर वापस दिमाग में कुछ और चल रहा है, या फिर मोबाइल लेके बैठ गए, या फिर किताब ले ली आपने 3 घंटे पढ़ने के हिसाब से बैठ के किताब लेके, फिर बीच बीच में भाग रहे थे बताए, कभी पानी पेशाब के लिए भाग रहे हैं, कभी बीच में खाना खाने के लिए भाग रहे हैं, बोले 3 घंटे चल रहे हैं मेरे, मुझे 3 घंटा पढ़ना है, 3 घंटे हो जाएंगे बैठ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि आपको 3 घंटे पढ़ना है तो 3 घंटे के हिसाब से पहले प्रिपेयर होके बैठिए, तैयार होके बैठिए कि 3 घंटा मुझे पढ़ना है, 7 से 10 या जो भी 6 से 9, तो उसके हिसाब से आपको कंप्लीटली बैठिए, पहले से ही तैयार होकर अपनी साइकोलॉजी को उस हिसाब से सेट करके बैठिए कि नहीं मुझे डिस्टर्ब नहीं होना है, चाहे कोई कुछ भी करे। पहले से ही बोल दीजिए अपने घर वालों से कि मम्मी या पापा या भैया बहन जो भी, मुझे 3 घंटे पढ़ना है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए, फोन मोन आए तो मुझे बात मत कराना मेरी। आपने टारगेट ले लिया 3 घंटे पढ़ने का आज का, और आप फोन लेके घूम रहे हो, बीच में फोन आएगा किसी का, फिर उसमें लगा रहे हो, आधी घंटा बात कर रहे हो वीडियो कॉल पे, खिलखिला रहे हो, वहां टाइम चल रहा है आपका 3 घंटे का। आप फिर ये हो रहा है टारगेट अगर 3 घंटा लेके चल रहे हो पढ़ने का आज का, और फोन पे बात कर रहे हो, फिर वहां भी टारगेट मन में है नहीं है, दिखा रहे हो, सबको प्रचार कर रहे हो। अब मैंने तो 3 घंटे टारगेट लेके पढ़ रहा हूँ, देखो आज जब से बैठा हूँ 6 बजे से 9 बजने वाले हैं, पता नहीं कि 1 घंटा तो आपने मोबाइल में निकाल दिया। भाई मोबाइल में भी तो निकाल दिया, 1 घंटा पढ़ने में कहाँ लगा रहे हो टाइम आप। इसलिए बेटा बहुत ही जल्दी आप अपनी लाइफ का टारगेट डिसाइड कीजिए, क्योंकि बिना टारगेट के आप लाइफ की डायरेक्शन को नहीं चेंज कर सकते। टारगेट वो चुनिए जो आपकी जिंदगी को चेंज कर सके, अपनी जिंदगी को मतलब सिक्योर कर सके, आपके भविष्य को सिक्योर कर सके। आज जमाना बहुत ही कंपटीशन का है। यदि आपका टारगेट जितना जल्दी डिसाइड हो जाता है और उसके लिए आप जितने जल्दी 100% अपने आप को समर्पित करते हो, डेडिकेट करते हो उसके लिए प्राप्त करने के लिए, तो आपको उतना ही जल्दी फायदा मिलेगा। आपको लगता है कि सर अभी हम 10वीं क्लास में हैं या 12वीं क्लास में, अभी 4 साल हमें अभी ग्रेजुएशन करनी है, पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है, उसके बाद हम टारगेट डिसाइड करेंगे, फिर हम तैयारी करना चालू करेंगे, तब नौकरी लगेंगे। तब तक आप कितना पिछड़ जाओगे आप खुद सोच नहीं सकते। क्योंकि जिस मान लीजिए आप इस साल 10th क्लास में हो या 12th क्लास में, 10th पे लेके चलते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि आप इस साल 10th क्लास में हो,
10th क्लास में आप जैसे सपोज 2 उदाहरण लेके देख रहे हैं, जैसे एक तो ए बंदा है, एक बी है। इस ए ने डिसाइड कर लिया आज से कि मुझे क्या बनना है, ये उसी हिसाब से अपने आप को 100% हर स्टेप पर टारगेट के अकॉर्डिंग चल रहा है। इसका टारगेट है कि मुझे स्कूल लेक्चरर बनना है, कॉलेज लेक्चरर बनना है, तो इसी हिसाब से तैयारी कर रहा है। तो यहाँ 10वीं से स्टार्ट कर दिया इसने, 10वीं तक के हर सब्जेक्ट के कंसेप्ट, क्योंकि इसने देख लिया इसका टारगेट स्कूल लेक्चरर है, कॉलेज लेक्चरर, इसको पता है कि वहां जाके एग्जाम दूंगा तो उसमें ये सिलेबस है। तो उन सब्जेक्टों को इसने अभी से अच्छे से पढ़ना चालू कर दिया। 9th 10th से ही उनका बेसिक क्लियर कर लिया। अब जब ये 11वीं 12वीं में आएगा फिर और अच्छे से करेगा। ग्रेजुएशन में 3 साल की यूजी में फिर अच्छे से कवर करेगा उन टॉपिक्स को जो उसके सिलेबस में काम आएंगे बाद में। और फिर पीजी में वहां तक ये लगातार, मान लीजिए जैसे 10वीं से 12वीं, फिर ग्रेजुएशन, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, मान लीजिए 7 साल, 5 साल या 7 साल लगातार इसने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग यहां से स्टार्ट कर दिया 10वीं से। और ये बी वाला बंदा बोलेगा कि अभी तो मैं 10वीं में हूँ, अगली साल मतलब 2 साल तक 12वीं हो जाएगी मेरी, उसके बाद फिर मेरी ग्रेजुएशन हो जाएगी, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, उसके बाद मैं टारगेट डिसाइड करूंगा मुझे क्या बनना है। अब सोचिए, ये बंदा 10 और 2 12 में 2 साल, ये 3 ये यूजी में, 2 पीजी में, 7 साल बाद डिसाइड करेगा कि मेरा टारगेट क्या है। और ये 7 साल से रेगुलर अपने टारगेट के लिए अग्रसर है। तो जब तक ये टारगेट डिसाइड करेगा, वहां तैयारी करने स्टार्ट करेगा जब तक, तो यहाँ जाकर ये फाइनली सेलेक्ट हो जाएगा। और फिर ये तैयारी कब करेगा? तैयारी करेगा तो वापस यही 4-5 साल का इसको सिलेबस कवर करना पड़ेगा। तो टाइम के अकॉर्डिंग आप टाइम पे अपने आप में चेंज कीजिए। आपके पास टाइम है अभी, क्योंकि समय निकल जाने के बाद कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ पछतावा बचता है। इसलिए टारगेट रखिए अपनी जिंदगी का, क्योंकि इसके बारे में बताया भी गया है। टारगेट के लिए वैसे मैं शायरी वगैरह बोलता नहीं, लेकिन कुछ 1-2 लाइन लिखी थी कि लक्ष्य नहीं तो क्या मजा जीने में, लक्ष्य नहीं तो क्या मजा जीने में, यही बात होनी चाहिए हरदम तेरे सीने में। 2 लाइन और है कि एक लक्ष्य अपना तू बना ले, एक लक्ष्य अपना तू बना ले, करना है उसे पूरा ये ठान ले, करना है उसे पूरा ये ठान ले, लक्ष्य पर सुविचार कर तू आज फिर, समर्पण से ही पूरा होगा लक्ष्य यह जान ले। अर्थात केवल लक्ष्य डिसाइड करने से पूरा नहीं हो जाएगा लक्ष्य, लक्ष्य के लिए समर्पण होना चाहिए। आप में कितना समर्पण है? क्या आप लक्ष्य लेके सिर्फ बैठे हो कि लक्ष्य में साहब ये बनना, आईएएस बनना है या आरएएस बनना है, समर्पण कुछ है ही नहीं है, तो बन जाओगे क्या आरएएस आईएएस? नहीं बन सकते। लक्ष्य है आपका 12वीं में 80% बनाने का, लेके बैठे रहो, लक्ष्य ले लिया सब 80% पढ़ने का काम ही नहीं है, तो कैसे बनोगे? उसके लिए अपने आप को समर्पित कर दीजिए, तब जाके बन पाओगे। अगला है 2 लाइन और है, जीवन में एक अपना है सपना, जीवन में एक अपना है सपना, जिसको मुझे पूरा करना है, जिंदगी में एक लक्ष्य बनाया है जिसके लिए दिन रात एक करना है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के टॉपिक को स्टॉप करते हैं, फिर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तब तक के लिए थैंक्स।